टारगेट बना दिया कि जेनजी ना बहुत बदतमीज हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने वीडियो भी हंसते हुए बनाया था। मैंने कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि लोग ना उसमें थोड़ा समझा रहे हैं कि ये गलत किया तुमने। कई लोग तो गालियां भी दे रहे थे। तो मुझे लगा शायद सच में ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मैं उनके खिलाफ में आ गई हूँ। तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। मेरी फैमिली को फ़ोन आने लग गए थे कि आपकी बेटी ने ये किया, ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको घर बुलाओ, इसको घर पे रखो। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, क्या सीजेपी से या कोई लीगल हेल्प मिली या किसी पॉलिटिशियन से आपको कोई लीगल हेल्प अभी तक मिली है? मेरे तो उन्होंने योगा लाइफ भी बर्बाद कर दी। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर थी। तो उन्होंने मेरी पूरी योगा की वीडियोस में इतने गंदे गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस मेरे को पकड़ी नहीं है, तो ये सब के बाद मुझे पुलिस पकड़ ले, मेरे को ही वो कर दे कि तुम्हारी गलती है। महिलाओं के लिए जहां हम गाली ना देने की बात करते हैं और कमेंट सेक्शन में पलटकर गालियां ही देते हैं, उनको टारगेट बनाना बहुत आसान लग रहा है। अच्छा, सारी जो मॉरल पुलिसिंग है, एक तरीके से कहा जाता है कि लड़कियां हमारे समाज की ऐसा बोलने लगी हैं, वहाँ लड़कों को लेकर कैसा माहौल था? क्या वो गाली नहीं दे रहे थे? उनके अंदर डर ही नहीं रह गया वो सब चीज़ों का। रेप के थ्रेट्स दे रहे हैं, किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हमें कोई आके पकड़ेगा, कोई हमें सुनाएगा या कुछ भी। स्टोरी डाली हंसते हुए, लोगों ने बोला ये बेशरम है, इसकी आईडी में रिपोर्ट डालो, इसकी आईडी सस्पेंड करो, ये तो बस फेम के लिए चीज़ें कर रही हैं। कि मैं बोलना ही बंद कर दी थी कुछ भी। दोबारा जाओगे ऐसे किसी प्रोटेस्ट में? आई थिंक नहीं। जंतर मंतर पर 36 दिन तक एक आंदोलन होता है, एक प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान 36 दिन बाद इस्तीफा देते हैं। कहा जाता है कि जो 3 मांगे हैं सीजेपी की, वो मांगी जाएंगी और जिसके बाद ही ये प्रोटेस्ट जो है वो एंड होता है। प्रोटेस्ट के दौरान कई वीडियोस सामने आते हैं, कई कंटेंट सामने आते हैं, कई सटायर कंटेंट सामने आते हैं, लेकिन कुछ कंटेंट्स ऐसे भी सामने आए, ख़ास तौर पर लड़कियों के कंटेंट्स कुछ ऐसे सामने आए जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हुआ। तो हमारे सामने हैं इस वक्त माही बघेल, श्रद्धा बघेल। हेलो। सो अभी तक इतने दिनों से अभी आप मीडिया से बातचीत कर रही हैं, अभी कैसा एक्सपीरियंस है? अभी बेटर लग रहा है। फर्स्ट मैंने किसी मीडिया का इंटरव्यू दिया था, देन वहाँ पे मुझे बुलाया गया था, तो ये बोला गया था कि हम आपके लिए बात करेंगे, और वहाँ पे मुझे टारगेट बना दिया गया था। कुछ 6 लोगों के बीच में, एक्सपीरियंस वाले लोगों के बीच में मुझे डिबेट में बिठा दिया गया था बिना बताए। तब वहाँ पे मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैं मीडिया से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। पर उसके बाद थोड़ा सा मुझे कहीं से थोड़ा अंदर से वो मिला, और अब मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर पा रही हूँ और अपनी रियलिटी बता पा रही हूँ कि आखिर मेरा वीडियो बनाने का क्या मेन टारगेट था और क्या मुझे उसके बाद मिल रहा है। ओके, तो आप कब से कंटेंट बना रहे हो और क्या ये पहली कंट्रोवर्सी है, और कंट्रोवर्सी कब से हुई? मुझे 5 साल हो गए मुझे कंटेंट क्रिएटर बनने में, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं इन सब चीज़ों विवादों में फंसी हूँ और मेरी किसी वीडियो का इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। मेरे साथ कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, एक छोटा सा सीन भी मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, तो पहली बार ही हुआ है ये। अच्छा, आप मेजरली कैसा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट? हमने जो देखा वो सटायरिकल, फनी, क्यूट, बेसिकली हमें इस तरह का कंटेंट देखने को मिला है। तो इसके अलावा भी नीश है आपकी या यही? हाँ, पहले मैं थोड़ा दोस्ती वाली वीडियो बनाती थी और अब मैं बाइक की वीडियो बनाती हूँ। मेरे को बुलेट गर्ल के नाम से जानते हैं लोग, तो मेरा यही मेन था। और मैं कभी कभी फ़नी भी करती रहती हूँ, एंटरटेन भी करती रहती हूँ लोगों को, ताकि लोग मुझसे जुड़े भी रहें। तो मेरा यही वीडियो था, और उस दिन भी जो मैंने वीडियो बनाई वो फ़नी वे में ही था। अच्छा, लोग ये कह रहे थे, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में वैसे कब से जाने लगे हो? मैं 19 से डेली जा रही थी। अच्छा, लोगों का ये कहना था कि ज़्यादातर लोग जो प्रोटेस्ट में आए थे, जो प्रोटेस्ट में एक ऐसा तबका भी था जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए जा रहा था, सिर्फ व्यूज़ के लिए जा रहा था। इसमें आपका क्या टेक है? क्या आप किस एक तरीके से मोटिव से गए थे उधर? मैं शुरू में गई थी 19 से, जब मैं जाना स्टार्ट की थी, तब मैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आए तो उनको सपोर्ट करने के लिए गई थी, क्योंकि मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ।
और फिर मैं एट द एंड एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे जब लोगों से जाती थी, मैं बातचीत करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो मैंने देखा है कि जो चीज़ मीडिया नहीं कवर कर पा रही है, वो आज इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोग जान रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की राय लेना स्टार्ट करूं, क्योंकि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास इतनी सारी जनता है, तो मैं अपने थ्रू भी लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि क्या रियलिटी हो रहा है। तो मैं वही कर रही थी, और उसी के साथ साथ फिर मैंने वीडियो भी हंसते हुए बनाया था, कंटेंट क्रिएट किया था। तो भीड़ में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी जा रहे थे, एक ऐसा सेगमेंट था, और लोगों का ये कहना था कि उनको व्यूज़, वहाँ गए उनके व्यूज़ बढ़ गए, जिस वजह से एक पॉइंट ऑफ ऑडियंस, एक ऑडियंस जो है वो वहाँ जा रही थी प्रोटेस्ट में। क्या स्टार्टिंग में भी आपका इस तरह का कोई रिएक्शन था, या स्टार्टिंग आपका यही था कि मैं प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ? मैं प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए जा रही थी। मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, किसी की मैं किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर रही थी, और शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग आ रहे थे वो वीडियो बना रहे थे, डाल रहे थे, क्योंकि रियलिटी उनको दिखानी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बोल सकते हैं लास्ट के 2 दिनों में ऐसा हो सकता है कि हाँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर लोग आ गए हों कि यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, फॉलोवर आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। बट शुरू से ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जिस समय आप वीडियो शूट कर रहे थे, आइडिया था कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं था, और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने तो एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई, जहाँ पे मैंने बस ये देखा कि आरएएफ के जो जवान हैं उन्होंने ब्लू पहन रखा है और मैंने एक रेड ड्रेस पहन रखी है। तो बोलते हैं ना कि आपको कभी कभी कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, तो मेरे को वो साउंड याद था हार्पिक का, जो एड में आता था। तो जस्ट मैंने वो क्रिएट किया बिना किसी साउंड के। मैंने अपने ऐसे ही क्रिएट किया कि नीला वॉशरूम के लिए, लाल टॉयलेट के लिए, जो भी था वो, तो बस वही क्रिएट किया था, वही मैंने डाला था। अच्छा, जब आप क्योंकि आरएएफ के जवानों की एक रिस्पेक्ट है, एक उनका सेगमेंट है जो कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए, क्या लगा आपको आइडिया था कि क्या इस तरह पहुंच जाएगा, लोगों के हेट रेट लोगों में आ जाएगी इस तरह? मुझे लगता है कि जो मेरे को अभी हेट देने आ रहे हैं, जो मेरे डीएम्स में आ रहे हैं और जो मेरे को अभी गालियां दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी उनके लिए नहीं आ रहे हैं। वो बस वो एक टारगेट मिल गया तो इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे कमेंट देखे हैं जो आरएएफ के बारे में गलत शब्द यूज करके फिर मेरे को ट्रोल कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग ऐसे हैं जो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को बोल सकती हूँ जिन्होंने मेरे को रिस्पेक्टफुली चीज़ें समझाई और मैंने वो मानी भी। मैंने उनको बोला हाँ मैंने गलती की है, इसलिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि जो और इतने मतलब बोलते हैं ना कि 70% लोग ऐसे नहीं थे। 70% एक टारगेट बेस पे आए हैं, बस गलत शब्द यूज करके इस लड़की को किसी भी हाल में ट्रोल करना है। अच्छा, वीडियो पोस्ट करने के बाद कब रियलाइज़ हुआ कि अब ब्लंडर हो गई है या अब दिक्कत हो सकती है? मैंने घर आई थी, मैंने वीडियो पोस्ट किया और 1 घंटे में मेरे वीडियोस पे 1.9 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो के कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को हमेशा से कमेंट पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि लोग ना उसमें थोड़ा समझा रहे हैं कि ये गलत किया तुमने, कई लोग तो गालियाँ भी दे रहे थे। तो मुझे लगा शायद सच में ये थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि मैं उनके खिलाफ में आ गई हूँ, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। फिर उसके दूसरे दिन से मैंने देखना स्टार्ट किया कि मेरी वीडियो मीम पेजेस पे चलने लग गई, तो मैंने कुछ तो स्क्रॉल किए। देन उसके बाद एक मीम पेज था जिसमें 300 के व्यू आ गए थे मेरी वीडियो से, तो मैंने उनको डिलीट किया कि लोगों को ना गलत समझ रहे हैं लोग मेरे बारे में, तो प्लीज़ इसको डिलीट कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं डिलीट करेंगे, हमें पैसे मिले हुए हैं। तो फिर मेरे पास कोई ऐसा वही नहीं रह गया कि मैं अब बोलूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट करो, क्योंकि मैंने उनके सामने कुछ लोग 2-3 लोग थे जिनके सामने मैंने रिक्वेस्ट की, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद उसी रात तक में मैं कम से कम मैंने 300-400 मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने सेव भी किए हैं वीडियो। 400 लोगों ने मेरी वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने ये लिखा, ये लड़की प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, ये लड़की आर्मी वालों को गाली दे रही है, इसको जाके तुम लोग गाली दे के आओ। मेरी आईडी टैग करने लग गए कि ये इसकी आईडी है, ये इसकी मम्मी की आईडी है, जाओ इनको गाली दे के आओ, इनको संस्कार सिखा के आओ। तो ये सब चीज़ें होने लग गई थी। एट द एंड ऐसा आ गया कि अब मैं किसको रोकूं, क्योंकि अब रुकने वाली ही नहीं है वो चीज़ें। अच्छा, फैमिली क्योंकि इन्फ्लुएंसर नहीं है,
फैमिली एक उस पे आती है कि आप तो फिर भी चलिए डील कर रही हैं। फैमिली के लिए कैसा रिएक्शन था फैमिली की तरफ से? फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मेरी फैमिली ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये हुआ क्या है। क्योंकि हम भी एक गाँव से आते हैं, वहाँ लोग अभी भी ये सोचते हैं अगर एक बार टीवी पे आ गए तो कुछ गलत हो गया, तो वो लोग टीवी से इंस्पायर हो जाते हैं कि ये चीज़ आया है टीवी में तो यही चीज़ सही है। तो मेरी फैमिली को फ़ोन आने लग गए थे कि आपकी बेटी ने ये किया, ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको घर बुलाओ, इसको घर पे रखो, ये क्या कर रही है। तो कहीं न कहीं मेरी फैमिली थोड़ा अफ़ेक्ट हो गई थी, बट अभी ठीक है। अच्छा, मीम पेजेस पर आप एलिगेशंस लगा रहे थे कि उन्होंने जो है मेजरली उसका कॉन्टेक्स्ट जो है बदल दिया। क्या चीज़ हुई थी मीम्स पेजेस को लेके? मीम पेजेस ने मेरी वीडियो जो डालना स्टार्ट किया, वो मैं कोई ऐसा है नहीं कि मैं विदाउट प्रूफ किसी उनके एलिगेशन लगा रही हूँ। आई हैव प्रूफ, मैंने उनसे बात की है और मैंने देखा है। और बहुत सारे मीम पेजेस हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ भी लिखा है, मेरी बहुत सारी वीडियो उठाई है और उसको एक साथ मिक्स करके और उन्होंने मेरे पे गलत चीज़ें लिख के सर्कुलेट की है। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे मीम पेज है जिन्होंने सेम चीज़ कॉपी की है। 4-5 लोगों ने सेम वीडियो को अपने अकाउंट्स में डाले हैं और उस पे कम से कम व्यूज़ आ रहे हैं 100 के, 200 के। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, क्या सीजेपी से या कोई लीगल हेल्प मिली या किसी पॉलिटिशियन से आपको कोई लीगल हेल्प अभी तक मिली है? शुरू में तो नहीं मिली थी। शुरू में मेरे से कोई कांटेक्ट करने नहीं आया था, बस मेरे को शुरू में गालियाँ और डीएम्स में गालियाँ ही मिल रही थी। अभी कल कुछ चीज़ें हुई हैं जो मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं। मेरे को हर सीजेपी से भी, कांग्रेस से भी एंड आम आदमी पार्टी से भी लोग आ रहे हैं और वो लोग मेरी वीडियोस डाल रहे हैं कि इस लड़की की सपोर्ट करो। तो ये कल ही हुआ है, उससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। अच्छा, एक वीडियो है जो बहुत क्यूट, उसको लेकर लोग कह रहे थे कि बहुत क्यूट जेस्चर वीडियो था। मैंने भी आपकी जब प्रोफाइल देखी तो मुझे सबसे पहले वही वीडियो मेरी प्रोफाइल मतलब मेरी फीड पे आई थी, जिसमें आप एक हाँ। पुलिस की तरफ जाती हैं और कहती हैं हाँ, कि गुड गुड गर्ल गर्ल ऑफिसर। ऑफिसर, और वहाँ जो पुलिस हैं वो भी बहुत प्यार से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, तो मैं वहाँ पे गई थी, मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली, क्योंकि मैं एक एनसीसी स्टूडेंट थी, मैं भी एक एनसीसी कर रखी हूँ, तो मुझे भी पता है कि जब उस पे रहो तो लोग आपको किस नज़रों से देखते हैं। तो मेरा हमेशा का ऐसा ही रहता है कि मैं रिस्पेक्टफुली हमेशा लोगों के साथ रहती हूँ और उस दिन मैं रिस्पेक्टफुली ही, उसे सेम ड्रेस की वीडियो है पर लोगों ने वो चीज़ मेरी दिखाई ही नहीं। लोगों ने गलत वीडियो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, गलत तरीके से सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई और उसके बारे में बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ भी है या फिर ऐसा कुछ उसने बनाया है। वो जो मेरी क्यूट वाली वीडियो थी जिसमें अभी आपने बताया, उस वाली वीडियो को भी लोगों ने लगाई है और उसके पीछे उन्होंने वॉइस म्यूट करके उसमें कुछ भी लिख दिया है कि मैं पुलिस वालों को परेशान कर रही हूँ। अच्छा, जब वीडियो डिलीट कर दिया, पीएम मोदी भी कहते हैं कि जिन बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया या सैटारिकल बोला उन्हें माफ़ करता हूँ, उन्हें माफ़ी देनी चाहिए। उसके बाद से क्या कुछ कमेंट्स आने कम हुए हैं या कुछ लोगों की सोच में बदलाव दिखा? उसके बाद से भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि परसों पीएम मोदी ने वीडियो डाली थी, परसों या उसके एक दिन पहले, तो मैंने उस वीडियो में जाके कमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद लोगों ने उसके नीचे गालियों की बौछार लगा दिया। उसके बाद लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, तू क्या सोच रही है, इसके बाद से तू बच जाएगी, पीएम मोदी ने माफ़ कर दिया, हम तुझे नहीं माफ़ करेंगे, हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, थ्रेट्स देने लग गए उसके बाद भी। तो उसके बाद से भी कोई बदलाव नहीं आया है मेरी लाइफ में। आपके अकाउंट्स के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की जा रही है, ब्लॉक किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। सस्पेंड हो गई थी मेरा आईडी, मेरे सस्पेंड कर दिया था फेक कॉपीराइट देके। तो मेरे तो उन्होंने योगा लाइफ भी बर्बाद कर दी। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर थी, तो उन्होंने मेरी पूरी योगा की वीडियोस में इतने गंदे गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि जो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करते थे, सीखते थे जो मेरी चीज़ों से, वो लोग भी आज मुझे सेम ऑन यू बोल के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मैंने क्या किया है और हुआ क्या है। बस उनको ना
एक गलत फहमी बैठ गई कि मैं गाली दे के आई हूँ। अच्छा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपने कभी लीगल हेल्प पुलिस से, या मतलब जिस तरह के थ्रेट्स मिले उसके बाद फिर सोचा कि पुलिस से या किसी से हेल्प लूँ? मेरे माइंड में आया था और मैंने स्क्रीनशॉट्स भी रखे थे, बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट रखे हैं जो मैं सोचती थी कि मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगी, क्राइम ब्रांच के पास जाऊंगी, मैं अपनी वीडियो भी हटवाने की कोशिश करूंगी। बट लोगों के इतने सारे कमेंट्स देखती हूँ, डीएम्स देखती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ पुलिस भी देख रही होगी, तो कहीं मुझे ही गलत समझ ली। और जहाँ पे मैं अभी पुलिस मेरे को पकड़ी नहीं है, तो ये सब के बाद मुझे पुलिस पकड़ ले, मेरे को ही वो कर दे कि तुम्हारी गलती है, तो वो हिम्मत नहीं आई है, तो अभी तक मैं गई नहीं। एज ए वुमेन कितना मुश्किल है इस तरह की चीज़ों से डील करना, क्योंकि अगर एक लड़का गाली देता है तो शायद वो उतना हाइप नहीं होता है। मुझे लगता है कि अभी ऐसा मुझे फील होने लगे, पहले तो ऐसा मैं मानती थी लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, बट अभी जो मेरे साथ हो रहा है तो मुझे फील हो गया है कि नहीं, तुम कितना भी स्ट्रांग बनोगे ना, आखिर में तुम लड़की हो और ये बोल के तुम्हें दबा दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे अभी ना जब मैं प्रोटेस्ट में गई थी तो मैंने देखा था कि लड़के लड़कियां सब बराबर ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट अभी देख रहे हो सिर्फ इंस्टाग्राम पे टारगेट सिर्फ लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कियों को ट्रोल किया जा रहा है। लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छे से आर वर्ड यूज कर ले रहे हैं, जितने गंदे वर्ड्स होते हैं वो बहुत आराम से यूज करके उनको बोल रहे हैं। उनको टारगेट बनाना बहुत आसानी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। आपके अलावा भी एक लड़की है जो 15 साल की है और उसके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। ऐसी सिचुएशन में आप उस पूरे केस को कैसे देखती हैं? मैम, मुझे लगता है कि जब हम कहीं पे जाते हैं ना, तो जो हमारे सराउंडिंग में होता रहता है ना, तो उससे हमारे अंदर हाइप बढ़ती है। अरे ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं ये। तो उस लड़के से गलती हो गई थी और एक 15 साल की लड़की है, उसके अभी इतने सोच नहीं हो सकती, उसने भी देखी चीज़ें, उसने हाई फाइव में बोल दिया। तो या आप एक इंसान होने के नाते आप उसको अच्छे से समझा सकते हो, अच्छे से बता सकते हो, उसको सही से टीच कर सकते हो। बट आप उसने जितना बोला, आप उससे और गंदे लेवल पे जाके अगर उसको आप बोलोगे, तो वो तो यही सोचेगी ना, अरे भाई मैंने इतना बोला तो ये तो और गंदा बोल रहा है, ये मुझे क्या सिखाने आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ट्रीट करके आप किसी को कुछ समझा पाओगे या फिर किसी को आप एजुकेट कर पाओगे कि हाँ तुमने गलत किया है बेटा, अगली बार नहीं करना तुम ऐसा कुछ। मैंने देखा है कि अभी ना वीडियो बनने स्टार्ट हो गई हैं कार्टून वाले। कार्टून में सिर्फ लड़कियों को दिखाया गया है कि लड़कियां गाली दे रही हैं, लड़कियां, उसमें सबसे पहली वीडियो मेरी ही रखी गई है। मेरे कार्टून बनाया गया, उसमें मुझे इतना गंदा ड्रेस पहना के इतने गंदे तरीके से मुझे शो किया गया है। तो लोगों के लिए इजी टारगेट है लड़कियां, और कहीं ना कहीं उनको दबाने के लिए कि दोबारा वो कभी उठ ना सकें, दोबारा किसी चीज़ों में जाने की हिम्मत ना जुटा सकें, इसलिए चीज़ें की गई हैं। अच्छा, सारी जो मॉरल पुलिसिंग है, एक तरीके से कहा जाता है कि लड़कियां हमारे समाज की ऐसा बोलने लगी हैं। अब वहाँ पर लड़के भी थे, आपने देखा होगा, वहाँ लड़कों को लेकर कैसा माहौल था? क्या वो गाली नहीं दे रहे थे? लड़के गाली दे रहे थे, बट उस सिचुएशन को गाली दे रहे थे। मैं वहाँ पे 19 से थी, आई थिंक 25 या 6 तक ये चीज़ें चली हैं। मेरे को एक भी दिन अनसेफ नहीं फील हुआ, मेरे को एक भी दिन किसी लड़के ने एक सिंगल लड़के ने मुझे को कुछ भी नहीं बोला ना कुछ भी। मैं भी रहती थी लोगों के बीच में, मुझे क्राउडेड एरिया बहुत पसंद है, लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है, तो मैं रही हूँ बहुत लड़कों के बीच में। मुझे एक सिंगल पर्सन ने भी कुछ नहीं बोला, ना गाली दी, ना मेरे से गलत इंटेंशन से बात की, ना गलत टच किया। तो वहाँ पे वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लोगों के अंदर हाइप हो गई थी कि हाँ चलो गाली दे देते हैं, चीज़ें कर देते हैं। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़कियां ही बुरे थे या लड़के ही बुरे थे, सब बुरे भी थे, सब अच्छे भी थे। अच्छा, लास्ट के 3-4 दिन, ख़ास करके लाठी चार्ज के बाद जो है वो माहौल थोड़ा सा चेंज दिखा था, क्योंकि मैं भी कवर कर रही थी वहाँ पर, मैं बाकायदा रिपोर्टिंग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है बीच में, जो स्टार्टिंग में आप माहौल सेफ़ की बात कर रही हैं, 20 तक यकीनन माहौल बिल्कुल सेफ़ था, लेकिन
उसके बाद थोड़ा सा माहौल जो बिगड़ता दिखा, खास करके जो गालियों का माहौल था और वहाँ जो फीमेल्स आ रही थी उनके लिए थोड़ा सा उसे एक तरीके से हैंडल करना मुश्किल हो रहा मैम था। बोलते हैं ना कि पहले ना जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा था वहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, बट वहाँ पे अगर थोड़ा बुरा होने लग जाता है तो फिर सारे बुरे लोग भी आ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था वहाँ पे। शुरू में सब कुछ अच्छा था, बाद में जब लोगों ने देखा अरे यहाँ पे लोग गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने को मिल रहा है, यहाँ पे मौज मस्ती चल रही है, तो जो फालतू के लोग भी होते हैं ना जो सिर्फ एंजॉय करना जानते हैं, वो लोग भी आ गए थे। तो थोड़ा हाँ लड़की अनसेफ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे अब सब टाइप्स के लोग आ चुके थे। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे जो लड़कियों को सेफ फील करा रहे थे, अगर वो कहीं फंस रही थी तो उनको वहाँ से निकाल रहे थे। मेरे जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ है उस दिन मैं भी गई थी। मैं एक जगह पे फंस गई थी जहाँ पे लोग पत्थर फेंक रहे थे। एक लड़का आया था उनके बीच में, वो मेरे को निकाल के ले गया, चलो बहन चलो बहन। तो हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हैं कि आप एक इसकी वजह से आपको ये हुआ है। अच्छा, जिस टाइप की लैंग्वेज को लेकर इस बार पूरा मुद्दा उठा लैंग्वेज का कि जेनजी की लैंग्वेज ही ऐसी है, एक तबका डिवाइड हो गया कि जेनजी की लैंग्वेज ऐसी है, जेनजी ऐसे ही बोलता है, क्या ये सच में है या नहीं है? हमेशा से दो टाइप्स के पीपल होते हैं, हमेशा से होते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। गाली आज देना किसी ने नहीं सीखा, गाली हमेशा से चलती आ रही है। बहुत सारे जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं वो भी देते हैं, लाइव में भी देते हैं, लाइफ में भी देते हैं, लाइव में भी देते हैं। तो ये ना एक टारगेट बना दिया कि जेनजी ना बहुत बदतमीज हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि होते हैं, कुछ लोग होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग होते हैं। आप एक मछली की वजह से सारी मछलियों को आप गंदा बोल दो कि सारी मछली तालाब को गंदा करने आई है, ऐसा नहीं होता है। ये तो बस एक टारगेट बनता जा रहा है कि जेनजी को ये बोल के कि गलत है, इनसे कुछ भी मत सीखो, ये करके आप उनको हटा दे रहे हो कि इनकी बात ही मत सुनना। अच्छा, जब आप ये बात कह रही हैं, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने गालियाँ दी हैं, सामने संसद में भी गालियाँ दी हैं, बाहर भी गालियाँ दी हैं, कई महिलाओं ने महिलाओं पर ही टिप्पणी की है। और मेरे कमेंट्स में भी यही है। मैं एक बार लड़कों को बोल सकती हूँ, लड़कियां मेरे लिए गंदे गंदे शब्द आर वर्ड यूज कर करके जा रही हैं, मेरा रेट्स लगा रही हैं, मेरे लिए गंदा बोल रही हैं कि तू यहाँ क्या कर रही, तू जीबी रोड पे जा, तू ये कर, तू वहां से धंधा छोड़ के आ गई। लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, आज सब बराबर में हिस्से में। जो हमारे बाद की जनरेशन है, खास करके मिलेनियल्स हैं या बूमर्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप कि जेनजी कितना अलग है और जेनजी को किस तरह से देखा जा रहा है? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको ना ये बस दबाने के लिए किया जा रहा है कि जेनजी से कुछ इंस्पायर मत होना, क्योंकि ये गलत है। तो हर टाइप्स के लोग होते हैं, आप अगर अच्छा देखोगे तो आप अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होगे, देखोगे गलत चीज़ों से इंस्पायर होगे। तो आप अच्छी चीज़ें देखो, आप अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होगे, आपको इतनी हिम्मत आएगी कि आप अपने लिए आवाज़ उठा सकोगे, आप किसी आंदोलन में, किसी प्रोटेस्ट में जाके खड़े हो पाओगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ोगे। तो ये गलत चीज़ें सुन के और कुछ भी गलत अपने दिमाग में कुछ भी मत बना लेना। अच्छा, एज अ फीमेल इन्फ्लुएंसर क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने एज के इन्फ्लुएंसर्स को या कमिंग इन्फ्लुएंसर्स को जो आने वाले हैं? अपने हक के लिए लड़ो और दो पैसों के लिए बिक मत जाना। जो रियलिटी है, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है और तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो सच में सही चीज़ों में इन्फ्लुएंस करना और रियलिटी दिखाना। क्या पता जो दूसरे लोग ना दिखा पा रहे हो, दूसरे लोग ना कर पा रहे हो, वो तुम दिखा सको और तुम हमारे देश के लिए और हम सब के लिए एक बोलते हैं ना अच्छा इंसान बन जाओ, एक इन्फ्लुएंस लोग बन जाओ जिससे आपसे लोग इंस्पायर हो। अब आगे का क्या प्लान है? मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, क्या कंटेंट क्रिएशन को लेकर क्या सोचते हो? आगे के प्लान्स को लेकर, योगा को लेकर क्या सोचते हो? सारी चीज़ें जो है अभी तो हिम्मत टूट गई है, अभी पूरी तरीके से हिम्मत टूट गई। अभी तो मैं डिप्रेशन से उठी हुई हूँ। 2-4 दिन बाद अब मैं खुल के बोल रही हूँ, खुल के हंस रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था तो मैं ऐसे थी कि ऐसे। तो अभी मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा अपनी हिम्मत वापस जोड़ने में।
तो हिम्मत जोड़ूंगी, चीज़ें उठूंगी, चीज़ें करना स्टार्ट करूंगी कि हिम्मत हारने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो हिम्मत से हारते हैं वो टूट जाते हैं। अगर आप हिम्मत जुटाओगे तो ही आप जीत पाओगे। तो कर लूँगी मैं, मेरे अंदर है इतना कॉन्फिडेंस, और आज मैं इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की हूँ कि मैं चीज़ें कर ले रही हूँ, तो मैं कर लूँगी। और लोगों का तो काम ही है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो 10 लोग तो टांग खींच के पीछे लाने के लिए रहते ही हैं। सो ठीक है। अच्छा, वो तबका जो महिलाओं को के गाली देने को एक तरीके से गलत मानता है, और वहीं पर जो फिल्म स्टार्स गाली दे रहे होते हैं तो उसे एंजॉय करता है, उसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब मुझे लगता है कि गाली देना किसी भी जेंडर के लिए सही नहीं है। सही नहीं अगर आप है। गाली देने की बात कर रहे हैं, गाली देने को जजमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो वो किसी भी जेंडर के लिए सही नहीं है। लेकिन उसी जगह पर जब कोई सेलिब्रिटी बोलता है तो हम उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई लड़का बोलता है तो हम उसे नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, और कोई लड़की बोलती है तो उसे ऐसा। हम गंदा बोल रहे होते हैं। ये तो होता ही है। इसमें अगर आपको कोई सेलिब्रिटी वगैरह बोल के जा रहा है तो आप एंजॉय कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे ये तो सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा इंसान है, ये तो बोल ही लेगा। लड़का है, हाँ लड़का है यार, लड़का है, ये तो बोल ही लेते हैं लड़के लोग तो। लड़की है तो उसका कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है, अरे लड़की होके ये ऐसे बोल रही है, ये ऐसी सी लड़की है, ये ऐसे से। तो लोगों के थॉट्स हैं ये। मैंने बहुत सारे अच्छे लोग भी देखे हैं जो जो लगता है उनको कि हाँ ठीक है भाई, गाली हो दे दी तो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया उसने कि आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे, ऐसा बोलोगे। सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज करना ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, शायद बहुत एक्सेसिबल हो कॉमन गया हो है। गया लोगों के लिए। लोगों के लिए लगता है कि अरे भाई बोलो यार, जितना तुम बोल सकते हो। तुम्हें उनके अंदर डर ही नहीं रह गया वो सब चीज़ों का, कि हम किसी को वो रेप के थ्रेट्स दे रहे हैं, किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं तो हमें कोई आके पकड़ेगा, कोई हमें सुनाएगा या कुछ भी। उसमें तो 2-4 लोग और साथ देने आते हैं, तूने सही किया भाई, ये ऐसी सी है। पेरेंट्स अब धीरे धीरे कन्विंस हो रहे हैं कि ठीक है। हाँ, पेरेंट्स हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हो गया, हो गई चीज़ें, मूव ऑन करो। अच्छा, जब पहले वीडियो आया था तब उनका रिएक्शन, उनको डर तो लगा ही होगा कि मतलब क्या क्लैरिफिकेशन मांगा था आपसे कि क्या बोला था तुमने, क्या है? मेरी मम्मी बहुत फ्रेंडली है मेरे साथ। मैंने उनको हमेशा बचपन से हर चीज़ें बताई जो मेरे साथ होती रहती हैं, और वो मेरे को हमेशा मोटिवेट ही की हैं। मेरे को गांव से निकाल कर उन्होंने यहाँ भेजा है, हमेशा मोटिवेट की हैं कि करो, बट कभी ऐसा मत करना जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों की इज्जत डूबे। तो जब ये चीज़ें हुई थी, मेरी मम्मी को पूरी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने उनको बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ है। शुरू में वो भी डर गई कि क्या हो गया, कैसे से हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि देखो, अभी ये चल रहा है और मैं ये करके आई हूँ। तो ऐसा इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, दोनों चीज़ बहुत अलग है। लोगों ने आउट ऑफ ले लिया है चीज़ों को, टारगेट बना लिया है, मुद्दा बना लिया है। शुरू में बहुत डरी हुई थी, बहुत रो रही थी, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो बहुत ऐसे-ऐसे हो गई थी। मैं उन्हें भी थ्रेट्स आए थे ना? हाँ, मैं उनको भी देख के ना मुझे भी बताने बंद हो गई थी, मैं बोलना ही बंद कर दी थी कुछ भी। बट मेरे दोस्तों ने मेरे को मोटिवेट किया, एंड उन्होंने बोला कि तूने कुछ ऐसा गलत नहीं किया जो इतना बड़ा लोग टारगेट बना रहे हैं, इतने बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में ले जाके तुझे मॉक कर रहे हैं, इतना कुछ भी नहीं किया है। गलती की थी, ठीक है, सॉरी बोल दिया, मूव ऑन हो सकते हैं लोग। बट लोगों को नहीं होना, लोगों के अंदर वो है ही नहीं कि किसी को मूव ऑन करके छोड़ दो, किसी को लाइफ जीने दो। तो ठीक है, फैमिली को भी मैंने वो कर लिया। मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली हंसते हुए। लोगों ने बोला ये बेशरम है, इसकी आईडी में रिपोर्ट डालो, इसकी आईडी सस्पेंड करो, ये तो बस फेम के लिए चीज़ें कर रही हैं। क्योंकि लोग ये मान लिया कि अगर इसने गलती की है तो अब ये सज़ा भुगतेगी, इसको आना ही नहीं है दुनिया, जीने का वही ख़त्म कर देना है, जीने का अधिकार ही नहीं है इसके पास। ये क्यों बढ़ रही है आगे, क्यों काम करने आ रही है, क्यों अपने लिए चीज़ें कर रही है, क्यों हंस रही है। एज एन इन्फ्लुएंसर क्या क्या सोचते हो आप कि अब इस किस तरह से कंटेंट, क्योंकि देखिए लोग किस तरह से परसीव करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है, कभी भी आपके हाथ में नहीं है। तो फिर क्या क्या चीज़ें सोचोगे आइंदा से जब कभी कंटेंट बनाओगे तो? बस वही है कि कहीं पे बहकावे में नहीं जाना है।
जितना आपके लिए अच्छा रहे, आपकी फैमिली के लिए जितना अच्छा रहे, आपके भविष्य के लिए जितना अच्छा रहे, बस उतना ही करना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे टारगेट बनाना बहुत इजी है लोगों को। दोबारा जाओगे ऐसे किसी प्रोटेस्ट में? आई थिंक नहीं जा पाऊंगी मैं, क्योंकि अगर मैं गई, लोगों ने मुझे पहचाना, तो वो मेरे पे यही बोलेंगे कि ये तो उस वाले में ही आई थी, ऐसी बुरी सी है, इसमें क्या ही वो हमारे साथ के लिए आई है, ये गंदगी करने आई है। थैंक यू सो मच। हमारी बातचीत हुई श्रद्धा से। श्रद्धा ने बताया कि क्या चीज़ें वो इस वक्त सफ़र कर रही हैं, किन मुश्किलों से वो जूझ रही हैं, और किस तरह वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं लोगों के सामने, और कैसे वो अपनी लाइफ में आगे कोप अप करेंगी। एक बुलिंग जो है सोशल मीडिया पर इतनी कॉमन हो चुकी है, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, जहां हम गाली ना देने की बात करते हैं और कमेंट सेक्शन में पलटकर गालियां ही देते हैं। मुझे लगता है कि शायद यहीं पर हम एज अ सोसाइटी फेल होते हैं, एज अ सोसाइटी हार जाते हैं। हम किसी को डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स और किसी की फैमिली तक पहुंच जाते हैं, और जो कुछ बोल पाते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू वो सब उगल देते हैं वहाँ पर। लेकिन उसका किसी की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है शायद हम नहीं सोचते हैं। आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।